के चरणों में सत्सद नमन और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो हमारा दिव्याशीष आश्रम में साधिका आए हैं। ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को समझने के लिए करने के लिए आए। तो उनका क्या प्रॉब्लम था, कहाँ से आया, उनका नाम क्या है, मोबाइल नंबर, सब कुछ अपना परिचय खुद देंगे और अपनी मुख से बताएंगे कि कैसे उनको यहाँ का पता लगा और कैसे पहुँचे, सब कुछ। तो बता बेटा, अपने नाम भी बताना, मोबाइल नंबर भी बता। हाँ, मैं वसंती चावड़ा मुंबई थाने से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 7738652735। मुझे कैंसर 2012 से स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट ब्रेस्ट में आया, फिर मैंने एलोपैथी लिया, उसका सब किया, सर्जरी और कीमोथेरेपी, और बाद में 5 साल टैबलेट्स भी खाए। लेकिन उससे मुझे बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे थे, जैसे स्लिप डिस्क हो गया, बहुत ही सीवियर। मतलब मैं एकदम बैंड होके चलती थी, एकदम 80 साल के वुमेन जैसे। और फिर एकदम थोड़ा बहुत सीवियर होके क्रॉल करके बाथरूम भी जाना पड़ा था। फिर डॉक्टर ने फिर इंजेक्शन देके वो ठीक हुआ। फिर उसके इमीडिएटली बाद ही कैटरैक्ट भी स्टार्ट होने लगा। भले उसको 5 इयर्स लगे, लेकिन एकदम अर्ली 40s में ही मेरा कैटरैक्ट का भी स्टार्ट हो गया। तो ये सब देख के मुझे लगने लगा कि मुझे मेडिसिन का बहुत प्रॉब्लम होगा आगे चल के। तो मैंने छोड़ तो दिया, लेकिन मुझे ऑल्टरनेट रास्ता कोई मालूम नहीं था तब। तो मैंने सिर्फ छोड़ दिया, और 2 साल के बाद वो एकदम लंग्स में बहुत फैल के आया। फिर मैंने वापस एलोपैथी किया, फिर वो वापस दब गया। फिर मैंने जून 2023 तक वो मेडिसिन्स खाए। लेकिन इसी बीच मुझे अगस्त 2022 में हमारे बिल्डिंग में ही रहती थी अंजना राठी करके, जो NDS का प्रचार करती है। तो उन्होंने मुझे ये मार्ग के बारे में बताया कि फास्टिंग से ये कैंसर तक क्योर हो सकता है। लेकिन क्योंकि मैं तब तक कभी ऐसे कुछ किया नहीं था, तो हम लोग ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तो मैं 2 साल तक लगभग रॉ फूड दिन भर, और शाम को एक टाइम पका हुआ खाना खाती थी, सॉल्ट वगैरह सब लेके। तो यहाँ आके ही मुझे वो पता चला कि वो शायद उसकी की वजह से ये 2 इयर्स में भी थोड़ा भी क्योर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने मेडिसिन तो छोड़ दिए, लेकिन ये कुक फूड खाती रही। तो फिर वापस वो ग्रो होने लगा, और अभी जून 2024 में वापस लंग्स में बहुत सारा फैल गया था। तो फिर मैंने सोचा कि अभी जो भी वो मेरी अंजना अंजना जी ने बोला कि अभी तुम रेडी हो, तो तुम अभी ANDS करने के लिए मंडी जाके वहाँ के आनंदीमा और सुरेश भैया के गाइडेंस में करो। तो तुम्हें अभी डिटेल सीख के तुम प्रॉपरली कर सकती हो, तो तुम अभी वहाँ जाके आगे का सीखना। तो इसीलिए मैं आई, और वहाँ पे मुझे लीला लोहिया और शिवजी भाई लोहिया ने भी बहुत सारा गाइड किया था, जब मैं थाना में ये 2 इयर्स कर रही थी तभी। और यहाँ आके लेकिन मुझे इतने, मतलब मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरे मन में ये सब डाउट्स है। तो ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी बातें पता चलती हैं कि अनिमा के लेक्चर्स में, या सुरेश भैया से बात करने में, या दूसरे पेशेंट्स की वीडियोस देखने में कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं। तो मेरे सबसे बड़े मिस्टेक्स यही थे कि कुक फूड में एक टाइम खाती थी, और सॉल्ट, वो बिल्कुल सॉल्ट एंड कुक फूड दोनों ही बिल्कुल मना है फॉर रिकवरी और लाइफ लॉन्ग के लिए। और मैंने यहाँ के, मतलब इससे पहले लास्ट वीक तक तो मैंने एक दिन का ही किया था निर्जला। फिर सुरेश भैया से बात करने के बाद मैंने 2 दिन का किया, और फिर यहाँ आने के बाद मैंने इनके गाइडेंस में 4 डेज़ का ट्राई किया, और वो काफ़ी इजीली हो गया, क्योंकि मुझे भी एक मन में था कि इन लोग हैं बाजू में जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। तो 4 डेज़ काफ़ी अच्छे से हो गया, बहुत कुछ भी तकलीफ़ नहीं हुई। और अब मैं वापस जाके भी ऐसे ही कंटिन्यू करने का प्लान है, जैसे मेरा बॉडी अलाउ करेगा।
कि 3 या 4 दिन निर्जला और 3 या 4 दिन ग्रीन जूस और वेजिटेबल जूस या वाटरी फ्रूट्स वैसे। सो मेनली सबको यही याद रखना है कि सॉल्ट एंड कुक फूड परमानेंटली छोड़ना है, कैंसर पेशेंट स्पेशली फॉर रिकवरी, एंड बाद में कभी रिकर ना हो इसके लिए परमानेंटली छोड़ना है। और एनिमल प्रोडक्ट? हाँ, एनिमल प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स, एनिमल प्रोडक्ट्स पूरा छोड़ना है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड दूध से बनी बाकी सारी चीज़ें, पनीर, दही, लस्सी, वॉटएवर, वो सब छोड़ना है। और आइडियली तो ये सब भी छोड़ना है अपना लेदर प्रोडक्ट्स और पर्स, हैंड बैग, सिल्क, ये सब एनिमल क्रूएल्टी से ही मिलते हैं हमको। तो ये सब भी हमको छोड़ने को धीरे धीरे स्टेप्स लेके ये सब परमानेंटली छोड़ देना है। और यहाँ का जब मैं आई थी फर्स्ट, तो मुझे सबसे बड़ा फियर था कि ये फ्री आश्रम है तो वो लेवल ऑफ क्लीनलीनेस वगैरह कैसा रहेगा ऐसे। लेकिन मैंने अंदर फर्स्ट स्टेप रखा तो इस स्टेयरकेस से लेके अंदर के रूम्स, बाथरूम, टॉयलेट्स, एवरीथिंग इतना स्पार्कलिंग क्लीन था, अपने घर के टॉयलेट जैसा। मतलब यहाँ के वॉलंटियर्स ही करते हैं और अपना रूम अपने को खुद ही क्लीन करना है, और बाकी कॉमन एरियाज़ और वो सब वॉलंटियर्स मतलब जो पेशेंट्स आते हैं उन लोग और उनके साथ जो आते हैं वही करते हैं। बट इतना क्लीन है कि आप सोच भी नहीं सकते, उतना क्लीन है। और बहुत बड़ा बड़ा थैंक्स टू आनंदी माँ और सुरेश भैया। इन लोग इतना मतलब सच में हम लोग जो सोच भी नहीं सकते वो बातें वो बताते हैं हम, और हमको बता भी नहीं होता कि हम क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे थे। तो यहीं पे आके सब वो सीखने को मिलता है। तो फ्री भी है, तो कैंसर पेशेंट्स बिफोर कोई एलोपैथी का ट्रीटमेंट लेंगे उसके पहले ही यहीं पे आ जाइए, बेस्ट होगा आपके लिए। थैंक यू। तो बेटा आपका बहुत बढ़िया चला। अभी भी आप जूस पे हैं? हाँ। हाँ, तो आप जाके भी इस तरीका का पूरा अपनाइए। और आप ड्राई फ्रूट्स खाते थे क्या वो बीच में पहले? हाँ। इसके बारे में भी जरूर बताना है, क्योंकि लोग उसमें हाँ। सोचते हैं शक्ति आएगी, हाँ। और वो भी हमको सही नहीं करती है। हाँ, ड्राई फ्रूट्स मैं खाती थी, और वो अभी मुझे यहाँ आके समझा कि ड्राई फ्रूट्स भी कितना डिफ़िकल्ट है डाइजेस्ट करने के लिए, और पेशेंट्स जो रिकवर होना चाहते हैं वो उनको अवॉइड करना है। जो ड्राई फ्रूट्स हुआ, नारियल हुआ, मूंगफली हुई, ये सब चीज़ भी हम गलत करते हैं। बोलते हैं गवर्नमेंट फूड पे है, प्राकृतिक आहार में है, और फिर ये भी खाते हैं ये प्राकृतिक आहार में जाएगा बोल के बोलते हैं, लेकिन वो ऑयली होती है और डाइजेस्ट करने में भी कठिन होता है। और एक सीड्स होती है किसी पेड़ पौधे का, तो वो भी हमारा आहार बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी सबको वही है कि जितना जल्दी हो सके एनिमल प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, क्योंकि वो हमारा आहार है ही नहीं। वो उनकी बच्चों के लिए होती है, दूध उनकी बच्चों के लिए। तो पशु क्रूरता होती है, उसमें क्रुएलिटी होती है, तो वो पाप नहीं करना है। और वो पूरी तरह से शहद भी त्याग करना है। और बाकी प्रोसेस फूड जितना गुड़ गुड़ बोलते हैं, मिश्री, वो सब भी नहीं लेना है। सिंपल फल, सब्जी, सलाद, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये हमारा पत्ता, फल, फूल, जल, हवा, प्रकाश आहार है। और जितना हो सके खुश रहिए, मेन बात है। सोच अगर हमारा सही है, सबके प्रति एक करुणा भाव, दया भाव है, तो हम जरूर सही होंगे इसी आहार से। तो बहुत बढ़िया बेटा, आप जाके करिए और ज़रूर आपका सफलता हो जाएगी। और आप इधर फिर से आ जाना जैसा भी होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।